एक्सप्रेस न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाकुंभ 2025 में लगातार आने वाले लोगों का सिलसिला जारी है और श्रद्धालु पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे। तो उसी कड़ी में जहां बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ईशा गुप्ता भी अपनी माता के साथ प्रयागराज पहुंची और सीधा अरैल पक्का घाट पहुंचकर उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। बता दें, आस्था की डुबकी लगाने ईशा गुप्ता पहुंची थी और साथ ही उन्होंने बात करते हुए बताया कि वे आस्था की डुबकी लगाने आई हैं और उनका सौभाग्य और मोदी जी और योगी जी के द्वारा ये संभव हुआ, जो व्यवस्थाएं जिसके कारण वे यहाँ पहुंची हैं। फिलहाल उन्होंने डुबकी लगाकर कई आस्था की यहाँ पर पुण्य प्राप्त किया और महाकुंभ की साक्षी बनी है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने खास बातचीत में, आइए दिखाते हैं आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है ईशा गुप्ता का, किस तरह से वे संगम आने का मौका मिला और किस तरह से महाकुंभ में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आज ईशा गुप्ता प्रयागराज पहुंचे। आप प्रयागराज की धरती पे आई हैं और डबल पुण्य कमाया, मां के साथ आस्था की डुबकी लगाई है, क्या कहिए? देखिए, पुण्य कमाने के लिए तो नहीं आई, पाप धोने के लिए आई हूँ। नहीं, देखिए तो महादेव चाहते थे और गंगा माँ चाहती थी और मोदी जी और योगी जी ने मुमकिन किया कि इस लेवल पे व्यवस्था जो की है सभी दुनिया वालों के लिए कि अब यहाँ पे आके वो अपना हम लोग कुंभ को, जो हम बचपन में सुनते थे कुंभ में खो गए लोग, वो अब हो नहीं सकता है क्योंकि इतने अच्छे ड्रोन से लेके आप ये देखिए हमारे पुलिस कितनी अच्छी सब इन्होंने व्यवस्था की है। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह कि मैं अपनी माता को यहाँ ला पाई और ये हम एक्सपीरियंस कर पाए। आज व्यवस्था की अगर बात करी जाए तो किस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं, क्योंकि 29 को जो भगदड़ हुई उसके बाद लोग काफी डर गए, तो क्या अपील करेगा युवा पीढ़ी से कि जो कुंभ नगरी में आए और अमृत पाए? क्या नहीं, देखिए पूरी दुनिया हम सबने जहाँ जहाँ घूमे लाइनों में हम सबको खड़ा होना पड़ता है। हाँ, मगर ये कहना कि भगदड़ मच गई और ये हो गया वो तो हुआ, जो भी हुआ उसका हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। मगर जिस हिसाब से हमें तो ये पता है कि विदाउट एज सच वीआईपी प्रोटोकॉल है कुछ, हम लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। अगर आप बस दिक्कत कब हो जाती है, युवा को मैं ये बोलना चाहूंगी, आइए अपने सनातन धर्म का फॉलो कीजिए, मगर इतना भगदड़ में नहीं रहिए, क्योंकि अगर आप 10,000 है तो पुलिस वाले बस 1,000 है, वो कितनों को संभाले। हमारे पूरे यहाँ पे जितना ज्यादा ख्याल रख रहे हैं गवर्नमेंट, जितना कर रही है वो हमने देख रहे हैं। हम कल से आए हैं यहाँ पे, अस्पताल से लेके एटीएम से लेके आप जो बोलेंगे सब है। तो मैं बस ये बोलना चाहूंगी थोड़ा शांति प्रिय आए, आराम से आए, सबके लिए गंगा जी है यहाँ पे। तो आस्था की डुबकी लगा के आज ईशा को कैसा फील हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत अच्छा फील हुआ। ये आई थिंक हमारी जिंदगी का बहुत अच्छा एक दिन है और अपनी माता के साथ मैं यहाँ पर आई और कर पाई। और बस हमारे लिए तो धर्म है तो कर्म है, कर्म है तो धर्म। थैंक यू। तो हमारे साथ ईशा थी जिन्होंने बताया कि हमारे साथ धर्म है तो कर्म है, और साथ ही अपनी माँ के साथ उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है और उन्होंने एक अद्भुत पल का एहसास किया है। और उनको जो ये व्यवस्था थी, उनका कहना है कि सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी और जो मोदी जी और योगी जी ने व्यवस्था की है वो काफी अच्छी है। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी पत्नी और बेटी समेत प्रदेश अध्यक्ष के संग प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ में सीधा वे अरैल घाट पहुंचे, पक्का घाट, जहां से बोट द्वारा वो संगम के लिए रवाना हुए और आस्था की डुबकी लगाई और साथ ही उन्होंने मां गंगा से आशीर्वाद प्राप्त किया। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से अच्छी व्यवस्था मोदी और योगी सरकार द्वारा यहाँ की गई है, उसी तरह से दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बन रही है। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। जो इस महाकुंभ के अंदर आकर के लाखों लोग अपनी पवित्र आस्था की डुबकी संगम में लगा रहे हैं और व्यवस्थाओं की दृष्टि से मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और सभी को बधाई देता हूं। परंतु कुछ तत्व इस प्रकार के भी हैं जो कहीं न कहीं कोई कमी भी निकालते हुए घूमते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था है और इस बड़ी व्यवस्था के अंदर जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने व्यवस्था इसमें बड़ी खड़ी की है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी
जो प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर आकर के कई बार देखते भी हैं। ये लोगों के लिए बड़ी व्यवस्थाएं दी हैं, मैं इसके लिए बहुत पुनः बधाई देता हूँ। और उन इस प्रकार के जो तत्व हैं जो कहीं ना कहीं कमी निकालते हुए ढूंढते हुए फिरते रहते हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बड़ी व्यवस्था में हमारी जो संस्कृति परंपरा है, उस संस्कृति परंपरा के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। पूरे परिवार के साथ आपने संगम में डुबकी की। आज मैंने कहा है कि मेरा परम सौभाग्य है पूरे परिवार सहित हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी इकट्ठे हमने त्रिवेणी में ये आज डुबकी लगाई है महाकुंभ में। मैं इस पवित्र स्थल के ऊपर आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मैं हरियाणा के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की पुनः मां गंगा से प्रार्थना मैंने की है कि हमारा हरियाणा मजबूती से आगे बढ़े। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी आ सकते हैं हरियाणा में दिया था। कांग्रेस का ये जो महाकुंभ प्रेम है, इसको किस तरह से देखते हैं? आज नहीं देखिए, क्योंकि महाकुंभ के अंदर कोई भी आ सकता है और आना चाहिए। हाँ। मैं आपने राहुल का नाम लिया है, मैं उनको कहूंगा कि आए, वो भी डुबकी लगाएं, लगानी चाहिए डुबकी उसमें, क्योंकि ये सनातन संस्कृति की हमारी परंपरा है और ऐसी परंपरा है जो लाखों वर्षों से लोगों की बड़ी आस्था इसके अंदर, पीढ़ियों से आस्था है। सर कल वोटिंग हुई दिल्ली में, क्या लग रहा है? सर कल दिल्ली में कल एग्जिट पोल आया, बीजेपी की सरकार के दावे किए जा रहे हैं। नहीं देखिए, बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। दिल्ली के लोग झूठे आश्वासनों से और झूठे प्रलोभनों से तंग आ गए थे। 10 वर्ष तक जो वायदे वहां के लोगों से किए गए, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। गंदा पानी पीने के ऊपर दिल्ली के लोगों को 10 वर्षों तक मजबूर होना पड़ा। और फिर जब वायदे भी करते हैं कि हम यमुना को साफ करेंगे, यमुना को स्वच्छ करेंगे, एक कदम भी उन्होंने उसमें नहीं उठाया। लोग गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर होते रहे। लोगों में बड़ा गुस्सा था और वो गुस्सा 5 तारीख को निकाला है। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में वहां बन रही है और उन सुविधाओं को गति से पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री NB रेन सिंह ने महाकुंभ पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने पूजा पाठ कर राज्य और लोगों के लिए शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। स्नान करने के बाद उन्होंने कहा कि हमने मणिपुर और भारत की शांति के लिए आस्था की डुबकी लगाई है। हमारे साथ हमारी कैबिनेट ने आस्था की डुबकी लगाई और आस्था की डुबकी लगाने के बाद हम सबको शांति मिली है। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है मणिपुर के CM का इस पूरे मामले में, किस तरह से आस्था की डुबकी लगाई है और क्या कुछ कहा है। हम बहुत दूर मणिपुर जी माइक मणिपुर का भारत का ईस्टर्न साइड के बॉर्डर से हम 144 ईयर जो एक बार हुआ है कुंभ मेला, महाकुंभ मेला, इसमें हम आके शांति के लिए, अपने स्टेट का प्रजा का शांति के लिए, अपने देश भारत का शांति के लिए, अपने सुख, सबका सुख देने के लिए हम प्रार्थना करने आए हैं। हम आज सब अपने कैबिनेट टीम आके यहाँ पे स्नान करने के बाद हम लोग को सुख, पीस मिला है। We are feeling peace in our mind and we hope that peace will prevail in the state of Manipur and peace will prevail in India. कुंभ में लोग पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सनातन
की ओर, आध्यात्म की ओर उनका खिंचाव हो रहा है। बता दें, जहां सेक्टर 16 में शक्तिधाम में जहां कई विदेशी नागरिकों ने सनातन धर्म में अपनी आस्था जताई है और दीक्षा ली है, साईं मां ने उन्हें दीक्षा दी है और यहाँ पर लोग लंबी कतार दिखाई दी है और लोग यहाँ पर पहुँचे और विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना करने के बाद साईं मां ने इनको दीक्षा दी और शक्ति धाम में पहुंचकर लोगों ने सनातन धर्म को अपनाया है और साथ ही सैकड़ों लोग अब तक यहाँ पर सनातन धर्म को अपना चुके हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। लोग पहुँच रहे हैं और दीक्षा ले रहे हैं और सनातन धर्म में विदेशी नागरिक शामिल हो रहे हैं और साईं धाम में विधि विधान से तिलक लगाकर पूजा अर्चना कर यहाँ पर दीक्षा दी गई है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।